बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी खैरियत से होंगे। किचन में जब खाना बनाना हो तो सबसे मुश्किल काम लगता है लहसुन छीलना। लेकिन लहसुन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे खाने में और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और हमारी सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। लेकिन अक्सर घरों में चाइना लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो मोटा होता है और आप इसको आसानी से छील सकती हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ देसी लहसुन को छीलने की इतनी फास्ट और क्विक ट्रिक शेयर करूंगी कि इसके बाद आप हमेशा देसी लहसुन ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने तकरीबन यहाँ पर 1.5 किलो देसी लहसुन लिया है। सबसे पहले हमने एक छुरी की मदद से लहसुन का इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा काट देना है। इसको काटने से ये होगा कि छिलके बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे और ये स्टेप आपने लाजमी करना है क्योंकि अगर आप इस तरह से ऊपर से नहीं काटेंगे तो छिलके इतनी आसानी से रिमूव नहीं होंगे। और आगे बकरीद आ रही है तो लहसुन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है खानों में, तो आप इस तरीके से लाजमी लहसुन को छील कर इसको स्टोर करें तो इससे आपको कुकिंग में काफ़ी आसानी हो जाएगी और टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा थोड़ा लहसुन प्लेट में डालकर इसमें जो छिलके जमा हुए हैं उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम इसको एक खुले बर्तन में डाल लेंगे। इसके बाद हमने 2 खाने के चम्मच सरसों का तेल लेना है और इसको अच्छे तरीके से हम लहसुन के ऊपर लगा देंगे। बहुत ही फास्ट और क्विक तरीका है ये लहसुन छीलने का। थोड़ी सी मेहनत से आप ढेर सारा लहसुन छील कर 1 से 2 महीने तक आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छी तरह से तेल लगाने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रखेंगे और 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है। इससे ज़्यादा टाइम आपने तेल लगाकर लहसुन को धूप में नहीं रखना है। तो लहसुन को रखे हुए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच गंदम का आटा डालेंगे। आटा डालने से ये होगा कि छिलके आसानी से रिमूव हो जाएंगे और लहसुन के साथ चिपकेंगे नहीं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक मोटा कपड़ा ले लिया है और इसमें आधा लहसुन हम डाल देंगे। लहसुन क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। अच्छे तरीके से लहसुन को कपड़े में लपेट कर आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हाथ से इस तरह से मसलना है। तो इस तरह से सारे छिलके जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन सारे लहसुन के छिलके रिमूव हो चुके हैं। तो पहले हम लहसुन को छान लेंगे, इससे जो आटा है वो अलहदा हो जाएगा। इसके बाद हम छिलकों को अलहदा करेंगे। बहुत ही कम मेहनत लगती है सारे प्रोसेस में और आप आसानी से ढेर सारा लहसुन छील सकती हैं। आई होप आज की वीडियो को देखने के बाद आपको लहसुन छीलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से लहसुन को एक खुले बर्तन में डालकर हल्का सा टॉस करेंगे तो सारे छिलके आसानी से अलहदा हो जाएंगे। वैसे तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारे लहसुन के ऊपर से ही छिलके उतर चुके हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत रह गए हैं उसको आप बाद में अलहदा से भी छील सकते हैं। तो आधे लहसुन को मैंने इस तरीके से साफ़ कर लिया है और जो बाकी का आधा लहसुन है उसको भी हम कपड़े में डालकर इसी तरीके से उसके छिलके रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम इसको धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। तो देखिए तकरीबन आधे घंटे की मेहनत से मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब लहसुन को छील कर साफ़ कर लिया है और इस लहसुन को आप 1 से 1.5 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर अगेन बता दूँ कि लहसुन का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपने छुरी के साथ लाजमी रिमूव करना है, क्योंकि ये स्टेप अगर आप नहीं करेंगे तो लहसुन के छिलके इतनी आसानी से नहीं उतरेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लहसुन को चॉप कर लेते हैं और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको दरदरा सा कूट लें। तो इसी तरीके से हमने सारे लहसुन को चॉप कर लेना है। अच्छा, लहसुन में ना चिपचिपाहट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जब हम इसको धूप में ड्राई होने के लिए रखेंगे तो जैसे जैसे ये ड्राई होगा इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इसके लिए आपने 2 खाने के चम्मच मैदा ले लेना है और इसको सारे लहसुन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इससे ना तो आपके बर्तन के साथ लहसुन चिपकेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से खुले बर्तन या ट्रे वगैरह लेंगे और उसमें लहसुन की पतली सी लेयर लगा देंगे, क्योंकि अगर मोटी तय होगी तो लहसुन जल्दी ड्राई नहीं होगा। इसके बाद हमने इसको धूप में ड्राई होने के लिए रख देना है। आजकल क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और मौसम काफ़ी गर्म है तो एक दिन में ही ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लहसुन बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है और हमने क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैदा डाला था तो इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनी, बहुत ही अच्छे से ये ड्राई हुआ है। तो अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मिक्सर में डालकर इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लहसुन का बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है।
बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आप भी इसी तरह से लहसुन का पाउडर घर पर बना सकते हैं। इस लहसुन पाउडर को आप बारबेक्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह में भी ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप इसको इस्तेमाल करके गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं, गार्लिक पराठा बना सकते हैं, या फिर नान वगैरह में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और गर्मियों में क्योंकि लाइट वगैरह का भी काफ़ी इशू होता है, तो इस तरह से अगर आप पाउडर बना लेंगे तो आप इसको फ्रिज से बाहर रख के भी 1 से 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्ट्रेनर को आपने फ्राइंग में तो अक्सर इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज इसको इस्तेमाल करके मैं आपको लहसुन छीलने का ऐसा तरीका बताऊंगी जो कि आपकी कुकिंग को बिल्कुल आसान बना देगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए एक टिप शेयर करूंगी जिससे आप पेस्ट को लंबे टाइम तक सेव कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि लहसुन को कैसे छीलना है। बाज़ार से जो चाइना लहसुन मिलता है वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, तो उसको छीलना भी इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो ख़वातीन देसी लहसुन का इस्तेमाल करती हैं उनको लहसुन छीलने में काफ़ी मुश्किल होती है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस ट्रिक से वो देसी लहसुन को भी मिनटों में छील सकती हैं। सबसे पहले आपने लहसुन का ये वाला हिस्सा इस तरह से छुरी से काट के अलग कर देना है। उसके बाद सारे लहसुन को किसी खुले बर्तन में डालकर हल्का सा टॉस करके उसके एक्स्ट्रा छिलके जो हैं वो अलग कर देने हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो देसी लहसुन लिया है। इसके एक्स्ट्रा छिलके वगैरह निकाल कर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं अब लहसुन को कैसे छीलना है। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है। इसके बाद स्टेनर में थोड़ा सा लहसुन डालकर आपने इस तरीके से उसको फ्लेम के ऊपर रख के हल्के हल्के टॉस करते जाना है। तकरीबन 15 से 20 सेकंड आपने स्टेनर को इसी तरीके से फ्लेम के ऊपर रख के हल्का हल्का टॉस करना है। इस लहसुन को हम एक खुले बर्तन में डाल देंगे। दोबारा से इसी तरीके से लहसुन लेंगे, उसको हल्का हल्का टॉस करेंगे और दोबारा से उसको वापस उसी बर्तन में डाल देंगे। तो बाकी के सारे लहसुन के छिलके भी मैंने इसी तरीके से जला लिए हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच गंदम का आटा डालेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि छिलके उतारने में आटे का कोई काम नहीं है। आटा सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि छिलके उतरने के बाद वापस से दोबारा लहसुन के साथ ना चिपकें। तो नेक्स्ट स्टेप में लहसुन को कपड़े में डालकर हाथ के साथ हल्का हल्का इस तरीके से मसलना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने ये प्रोसेस करना है, तो सारे छिलके बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि तकरीबन सारे लहसुन के छिलके ही उतर चुके हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत रह भी जाए तो हम उसको बाद में साफ़ कर सकते हैं। देसी लहसुन के छिलके उतारने का तरीका इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो दोनों में से जो तरीका भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप लहसुन को छील सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लहसुन को धोकर ड्राई कर लिया है। अभी हल्की सी नमी बाकी है, तो अभी हम इसको और ड्राई होने देते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो अदरक लिया है। इसको धोकर अच्छे से ड्राई कर लेंगे, छील लेंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। बकरीद के दिनों में लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल हमारे खानों में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर इस तरीके से हम लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर पहले से रखेंगे तो हमें कुकिंग में काफ़ी आसानी हो जाएगी। पेस्ट बनाने के लिए मैंने लहसुन और अदरक के 3 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा हम ब्लेंडर में डालेंगे, 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। कुकिंग ऑयल डालने से ये होगा कि ना तो आपके पेस्ट का कलर चेंज होगा और ना ही टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना है। दोनों चीज़ों को छील कर अच्छे से ड्राई करके कुकिंग ऑयल डालकर अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो आप इसको लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर सारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। 1 किलो लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी हो सकती है, बस इतना कुकिंग ऑयल आपने डालना है कि आप इसको आसानी से ब्लेंड कर सकें। किसी भी एयर टाइट जार में डालकर आप इसको तकरीबन 2 से 3 महीनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई है तो इसको लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।